लोगों ने स्ट्रेंथ बनाया है और उस स्ट्रेंथ को आगे लेकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। मेरे पापा ने जो भी मुझे संस्कार दिए, मेरे पापा ने जो भी मुझे ऑनेस्टी सिखाई है या फिर सच बोलना सिखाया है या फिर गलत का साथ नहीं देना सिखाया है। प्रॉब्लम भी है तो नेचर में देखेंगे, चिड़िया बोल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, साउंड आ रहा है, इतना मेलोडियस साउंड लगता है, चाहे हवा का भी साउंड हुआ वो या पत्तों के सरसराहट का साउंड है या फिर चिड़िया के बोलने का साउंड है या फिर जब हम मिट्टी में जब हाथ करते हैं तो मतलब जो फील आती है वो एक मतलब यूनिक फील होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी, मुझे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जब मैं केयर करती हूँ प्लांट्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे प्लांट्स जो है जिंदा है, एक भी अगर सूख जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। वो यहाँ पे विद्या अर्जन करने के लिए आते हैं तो एटलीस्ट उनको वो तो हम प्रोवाइड करें। तो पूरा का पूरा जो 6 घंटे होते हैं वो पूरे के पूरे हमें बच्चों पे ही लगाने चाहिए। बच्चा क्या सीख के जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाई सीख के जा रहा है, यहाँ पे बच्चा एटिकेट सीख के जा रहा है, संस्कार सीख के जा रहा है। वो हम जो टीचर्स होते हैं वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। हमें पसंद नहीं लग रहा, उसकी बातें हमें पसंद नहीं लग रही, उसकी नजरें हमें पसंद नहीं लग रही, तो वहां हमें प्योर कट ना नो नहीं बोलना आना चाहिए हमें, जो कि हम लोग नहीं सिखाते हैं गर्ल्स को। मानूंगी कि मोबाइल शायद खराब कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। नमस्कार सभी को झलक जनता न्यूज पर। तो आज हम आए हैं आपको एक खुद मोटिवेशन जो वुमेन है उनसे मिलाने के लिए, आपको आज रूबरू हो रहे हैं और इनसे आपको बहुत सारी मोटिवेशन बातें भी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से ये एक घर जो अपने घर का कार्य करते करते साथ साथ में एक मतलब अच्छी खासी यूट्यूबर भी बन रही है। तो इनसे आज मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है, सीमा टेलर, और मैं थोड़ी सी रिलीजियस टाइप की हूँ और थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी हूँ और मैंने अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी किया है। लेकिन मॉडर्नाइज वाली चीजें बस मैं जो मेरे को हार्म ना करे और ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मैं लेके चलना चाह रही हूँ। तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी यहाँ क्या काम कर रहे हो? अभी तो फिलहाल तो जैसे एज ए यूट्यूबर, हाँ एज ए यूट्यूबर मैंने मेरा जो है रिलीजियस चैनल शुरू किया है। मैं महादेव की बहुत बड़ी पूजा करती हूँ, बहुत ज्यादा पूजा करती हूँ, मानती हूँ मैं महादेव को। और गणेश जी को मैंने भाई बना रखा है और एक मेरे विष्णु जी हैं, विष्णु जी का मैंने धागा ले रखा है। अनंत चतुर्थी व्रत जो मैं करती हूँ, तो मैं इन तीनों को बहुत मानती हूँ। और दूसरे जी मतलब थारे जीवनी के बारे में बताओ, कथे कटो स्टार्ट करो मतलब जीवनी शुरू कोई बात? हाँ, मैं मेनली पिलानी से है, मेरा बर्थ पिलानी का है, एजुकेशन भी मेरी वहीं की है। फिर शादी जो हुई है वो मेरी छिपिया लंबोर में हुई है। हम लोग 3 बहनें हैं। एक्चुअली हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है कि हम लोग 3 बहनें हैं। तो हमारे यहाँ जो है भाई नहीं था, तो बहुत सारी चीजें जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली में जो होती हैं वो बहुत सारी हम लोगों ने फेस किया, लेकिन उसको हम लोगों ने वीकनेस नहीं बनाया, उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथ बनाया है और उस स्ट्रेंथ को आगे लेकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। मेरे पापा ने जो भी मुझे संस्कार दिए, मेरे पापा ने जो भी मुझे ऑनेस्टी सिखाई है या फिर सच बोलना सिखाया है या फिर गलत का साथ नहीं देना सिखाया है, ये सब चीजें जो है मैं पहुंचाना चाहती हूँ और वही काम मैं आगे कर रही हूँ। जी मतलब घर का हाउस वाइफ का कार्य करते करते साथ में और जो ऑनलाइन यूट्यूबर है वो भी थे टाइम निकालना सोच रहे हो, तो वो काम थाने कौन बतायो कि आप चीज में आप करना चाहिए? तो हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, कोरोना टाइम पीरियड हुआ था, ठीक है। तो 21 में जो था सेकंड फेज था, हमारा फर्स्ट फेज आया तो उसमें मेरे बेटी इफेक्टेड हो गई थी और उससे पहले मैं जॉब में थी। 21 तक मैंने जॉब किया, मेरी बेटी इफेक्टेड हो गई थी। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी वजह से जो है प्रॉब्लम हुई है घर में, तो मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद अब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि बेटी एडमिट हो गई है, हस्बैंड यहाँ पे रहते नहीं है, हस्बैंड आर्मी से है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैं अपने आप को बिल्कुल से अकेला फील कर रही थी और उस अकेलेपन में मैं, मेरा मंदिर है वहां पे, तो उस मंदिर के सामने जाके बैठती थी और मैं मेडिटेट करती थी, मैं मेमोराइज करती थी भगवान को और वहां जाके मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती थी। तो एक्चुअली मैंने वहीं से जो है इस चीज को करना शुरू किया और भगवान की तरफ जो है मैं मुड़ गई कि मुझे शांति मिलती है वहां पे, मेरे हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मुझे वहां पे मिलते हैं। और अभी थे कोई जॉब कर रहे होगे? हाँ, रिसेंटली अभी मैंने जो है ज्वाइन किया है, रिसेंटली अभी ज्वाइन किया। क्या करते हो अभी? अभी मैं अपॉइंटेड हुई हूँ, सोशल साइंस टीचर अपॉइंट हुई हूँ आशा देवी स्कूल में, आशा देवी इंटरनेशनल और स्कूल। दूसरों का एक प्रकृति के बारे में भी थारा मतलब बहुत सारा लगाव है, तो पिंग बारे में बताओगे, लोगों ने भी मोटिवेशन करोगे ई चीज प्रकृति में लगाव क्यों रखना चाहिए, क्या कारण है पीछे? बचपन से मेरे को ऐसा रहा है कि ना जो भी चीजें हमें सिखाई जाती है वो हमें नेचर सिखाती है। तो नेचर में जब भी हम लोग बैठते हैं
तो अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी है तो नेचर में देखेंगे चिड़िया बोल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, साउंड आ रहा है, इतना मेलोडियस साउंड लगता है, चाहे हवा का भी साउंड हुआ वो, या पत्तों के सरसराट का साउंड है, या फिर चिड़िया के बोलने का साउंड है, या फिर जब हम मिट्टी में जब हाथ करते हैं तो मतलब जो फील आती है वो एक मतलब यूनिक फील होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी, मुझे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और जब मैं केयर करती हूँ प्लांट्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे प्लांट्स जो है जिंदा है, एक भी अगर सूख जाता है तो मेरी जान निकल जाती है कि मैंने इसको ढंग से जो है टेक केयर नहीं किया है। तो मुझे तो नेचर ही सिखाती है और मैं नेचर से बहुत सारी चीजें ले रही हूँ, और नेचर मुझे बहुत ज्यादा पीस फील करवाती है। और दूसरों की अभी जियां थे बता रहे हो कि टीचर है, तो थारे अनुमानो आज के टाइम में समाज के माइन टीचर ने किसो बनना चाहिए विद्यार्थी के प्रति? विद्यार्थियों के प्रति पहले तो यही है कि हम लोग एज ए टीचिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सैलरी तो कर, ऑब्वियस कुछ लोग करते होंगे सैलरी के लिए, लेकिन हमें जो है एक तो क्योंकि वो हमारे ना फ्यूचर के सिटीजन रेडी कर रहे हैं हम लोग उनको ना, तो हमको ना हमारे देश के सिटीजन हमें उनको रेडी करना है। तो हमको फोकस करना है कि वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे विद्या अर्जन करने के लिए आते हैं, तो एटलीस्ट उनको वो तो हम प्रोवाइड करें। तो पूरा का पूरा जो 6 घंटे होते हैं वो पूरे के पूरे हमें बच्चों पे ही लगाने चाहिए। बच्चा क्या सीख के जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाई सीख के जा रहा है, यहाँ पे बच्चा एटिकेट सीख के जा रहा है, संस्कार सीख के जा रहा है। वो हम जो टीचर्स होते हैं वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, तो हम एक फ्यूचर पिलर बना के लेके जाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरों की होस्ट के वीडियो ने आपने दर्शक जगह कोई माता पिता देखता हुआ है पांगे बच्चा ने जिया लड़कियां ने पांगे मतलब शिक्षा के प्रति क्या संदेश देना चाह रहे हो, पानी शिक्षा देनी क्यों जरूरी है या फिर किन प्रकारों पान पढ़ाने की कोशिश करे? हाँ, मैं लड़कियों को ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि ना हम लड़कियों को, जैसे मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो हमको जो है नहीं बोलना कभी नहीं सिखाया जाता है। हर काम के लिए हाँ बोलो बेटा, ये काम है तो भी हाँ बोलो, बड़े बोले तो बाहर जाना है तो किसी के यहाँ जाना है तो तुम्हें हाँ बोलना नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है। सपोज मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बॉडी लैंग्वेज ऐसी वर्क करती है कि हमें वो बात आदमी पसंद नहीं लग रहा, उसकी बातें हमें पसंद नहीं लग रही, उसकी नजरें हमें पसंद नहीं लग रही, तो वहां हमें प्योर कट ना नो नहीं बोलना आना चाहिए हमें, जो कि हम लोग नहीं सिखाते हैं गर्ल्स को। तो वो मैं चाहूंगी कि लड़कियों को ना बोलना सिखाओ, ना बोलेंगे तभी, क्योंकि हम सारा टाइम उनके साथ नहीं रह सकते। जो आज का टाइम है हमारा वो ऐसा टाइम है जो हमें बाहर बच्चों को निकालना ही पड़ेगा, चाहे हम स्कूल के लिए निकाल रहे हैं, कॉलेज के लिए लगा रहे हैं, तो बच्चों को बाहर एजुकेशन अगर दिलानी है तो उनको ना बोलना जरूर सिखाना पड़ेगा हमें। और दूसरों आजकल जो मतलब देख रहे हो कि बच्चा के प्रति मतलब संस्कार में आजकल कमी आ रही है कि बच्चा ने मतलब कई मतलब सामने बूढ़ो बड़े रहो या फिर कोई जवान हो पिंगे सामने बोलना अभी एक बहुत बड़ी गलत बात है। तो अन्य भी केस संदेश देना चाह रहे हो कि संस्कार अपने बच्चे ने क्या प्रकार सिखा सके? संस्कार तो देखो सिखाने चाहिए और बहुत अच्छी चीज है संस्कार अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चों में, लेकिन बच्चे नहीं सीख रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है, मेरी जो जनरेशन है मैंने अपने मम्मी पापा से नहीं सीखा है, और मैं कितना मेरे बच्चों तक सिखाती हूँ, तो जो मम्मी पापा ने जो 100% मुझे सिखाया वो मेरे पास 50 आया है, जो मैं 50 ले रही हूँ मैं 25 तक लेके जा रही हूँ। तो बच्चों को बस हमें फॉलो करवाना है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस हमें उनके अंदर घुसाना है। मैं ये 100% ये डेड श्योर करके बोल सकती हूँ कि बच्चा एक टाइम पे नहीं सुन रहा है, लेकिन जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होता है, वो जो हमने लाइफ टाइम जो बच्चों के सामने सिखाया, बच्चों के सामने किया है, वो उनके अंदर घुस रहा है, चाहे वो उस टाइम पे नहीं बता रहे लेकिन उनके अंदर घुस रहा है। तो हमें घुसाना नहीं छोड़ना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, नहीं, वो सुन रहा है और एक दिन जरूर मानेगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें उनके अंदर डालें, संस्कार उनको दें। कई लोगों का कहना है कि जैसे इन बच्चों में जो कमियां है वो सिर्फ इन फोन की वजह से आ रही है, तो आपको लगता है कि फोन का जो उपयोग ज्यादा करने से बच्चे में या संस्कार में किसी में कमियां आ सकती है? हाँ, मैं इस चीज को मानूंगी, थोड़ा सा 1-2% मैं मानूंगी कि मोबाइल शायद खराब कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से कुछ बच्चे जो है वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, स्टडी में बहुत अच्छा करते हैं। जब उनको ऑनलाइन स्टडी मिल जाती है, मैं ये नहीं कह सकती कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सारा का सारा उसको आ जाता है, क्या नहीं, दूसरा टीचर भी उसको अच्छा समझा सकता है, दूसरा बच्चा भी उसको अच्छा समझा सकता है। कई बार लोकेलिटी में फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको अच्छा समझा सकता है। तो फोन अच्छा है, ग्रोइंग जनरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक उसको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके बेस्ट यूज के लिए अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेजर होते 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 अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उस कंफर्ट जोन में आते ही वो चीजें जो है हमें बैड इफेक्ट देने लगती है। तो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, दोनों चीजें। और दूसरों की अभी जहाँ थे बता रहे हो थे सिर्फ 3 बहन ही हो ना, हर भाई को नहीं, तो अभी जहाँ मतलब थे पीछे क्या स्ट्रगल करे हुए लाइफ के माइन थी? स्ट्रगल, मेरे ख्याल से स्ट्रगल, पता नहीं वो स्ट्रगल है या नहीं है,
लेकिन मेरे पापा ने हमेशा ये बताया था कि ना तुम लड़कियां हो लेकिन तुम मेरे ना बेटे हो, तुम कभी भी बेटियों की तरफ अपने आप को मत मानना। हमको 10th तक मेरे पापा ने खुद उठा के पढ़ाया है, 10th तक सुबह उठा के पढ़ाया है। 12th होते ही हमको इतना इंडिपेंडेंट उन्होंने बना दिया। हमें कॉलेज में एडमिशन दिलाना है तो खुद जाना है, खुद फॉर्म फिल करके आना, खुद कॉलेज हमें फाइंड करनी है। हमारी स्कॉलरशिप आती थी, हमारी दूसरे जो है पास के शहर में, मैं थोड़े से टाउन से हूँ, मेरे शहर में स्कॉलरशिप के लिए कोर्ट में हमारे यहाँ फॉर्म भरा जाता था। मेरे पापा हमारे साथ कभी नहीं जाते थे, हम खुद जाते थे। तो दैट मीन्स मेरे पापा ने हमको इंडिपेंडेंट बनाया कि अपना काम खुद करो। तुम पढ़ लिख लियो, इतने 12th तुम पास हो चुके हो तो तुम अपना काम कर सकते हो। तो मेरे पापा ने बहुत 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 सारा कॉन्फिडेंस डेवलप किया है हमारे और अंदर। दूसरी बता रहे हो कि थारो पति अभी जहाँ आर्मी में जॉब में है, तो अभी थारा जी मतलब यूट्यूब पर काम करने की एक अलग ही चीज मतलब इन किया जागी कारण जागे, तो या फिर आप थे या खुद सोचो आप अलग करने की सोच रही है, क्या कारण है पीछे मतलब आप यूट्यूब पर भी काम करा, आप और भी काम करा, सागर जॉब भी काम कर रहे होते? हाँ, ये तो ना पता नहीं ऐसे ही आ गया कि मैं बता रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर कोरोना टाइम में भगवान की तरफ चली गई, फिर मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो चीज मैं कर रही हूँ वो चीजें लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वही चीज जो है मैं रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ, वही चीज मैं बोल के भी उनको बता रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ और ऐसा करना चाहिए। तो अगर मैं कर रही हूँ इस चीज को और किस लिए कर रही हूँ तो लोगों को मुझे लगता है कि ना कि जल्दी समझ में आ जाता है। ऑस्कर नो। और दूसरी बात, अभी लास्ट टाइम आपने मैसेज दे कि कोई भी जो मतलब युवा है, लड़कों से लड़की हो, कोई भी, या फिर मतलब आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं ऑनलाइन कोई काम कर रही है, तो किन की प्रकारों संघर्ष करना चाहिए लास्ट आपके मंजिल पर पहुंचने के लिए? तो पन एक मोटिवेशन बात बताओ बढ़िया। एक मोटिवेशन की तो बात यही है कि एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने वो चीज, जैसे मैं मेरा बताती हूँ आपको कि मैंने अभी स्कूल रिसेंटली ज्वाइन किया है और मैं पहले हाउसवाइफ थी, तब भी मैं भगवान का जो है पूरा वीडियो कर रही थी। मेरे यहाँ जो है इन-लॉज 1.5 महीने यहाँ पे रह के गए हैं। मुझे लोगों ने बोला है कि अब तो तू बिजी हो जाएगी, अब तो तू नहीं अपलोड करेगी, लेकिन मैंने रेगुलर पहले से ज्यादा वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इसी चीज को दिखाने के लिए कि मेरे लिए जो है टाइम वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए वो काम वैल्यू रखता है। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे जो काम करना है वो मुझे डेली ही करना है। अब मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे भी जो है मैंने फर्स्ट शूट पहले मैंने महादेव का किया है, मैं उसको अपलोड करके फिर स्कूल गई हूँ। 7:30 की स्कूल होती है, 6:30 मेरे बस आ जाती है। तो जो काम करना है वो डेली करना है, हमें उसको स्किप नहीं करना है, एक दिन के लिए भी स्किप नहीं करना है। और ये मत सोचो कि ये सिचुएशन आ गई है तो मेरा क्या होगा और मैं इसको कैसे करूंगा, नहीं, ये मुझे करना ही है। ये सिचुएशन आएगी जाएगी, लेकिन मेरा काम वहीं पे है, मुझे वहीं रहना है और इस काम को ही मुझे आगे बढ़ाना है। और उस एक डिटर्मिनेशन को, जो एक निर्णय शक्ति होती है ना कि मुझे ये करना ही है, तो उस करने वाली चीज को हमें रखना पड़ेगा, सिचुएशन को अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से आपने इनकी जो मोटिवेशन बातें सुनी है, आपको किस प्रकार कैसी लगी है वो आप जरूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अगले इंटरव्यू के अंदर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।